श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पितृपक्ष के 15वें अध्याय का महात्म्य मैं सुनाने जा रही हूँ, अध्याय सहित। पहले महात्म्य सुनाती हूँ, फिर अध्याय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में नृसिंह नाम का एक राजा था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजा को मारकर मैं राज करूं। इस प्रकार कुछ समय गुजर गया। एक दिन मंत्री ने सोते समय राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज करने चला गया। राज करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन वह भी मर गया। दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगल द्वीप में घोड़ा पैदा हुआ। बड़े घोड़ों का एक सौदागर उस समेत और भी घोड़े खरीदे अपने देश को चला आया। तब वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा, तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इसने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। राजा ने वन में एक साधु देखा जो एक कुटिया में बैठा था। वहीं एक तालाब था जो जल से भरा था। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते फिरते इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी के श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी। देव देही पाई स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, राजा, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बताया कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ते इसके आगे पड़ा है। इसने इसे देखकर ही मुक्ति पाई है। तब राजा ने पूछा कि हे ऋषिवर, पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था? फिर राजा ने घोड़े के मुंह फेरने की बात भी उसे बताई। सब कुछ जानकर विद्वान ऋषि ने बताया, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री। इसने तेरी हत्या करके स्वयं राज भोगा और जब मरा तो यमराज ने इसे घोर नरक में डलवा दिया। नरक भोगते भोगते इसने घोड़े का जन्म पाया और तूने इसे खरीद लिया। सिर फेर कर इसने यही कहा था कि हे राजा, तू मुझे नहीं पहचानता मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया, अपने पुत्र को राज देकर आप वन को गया, तप करने लगा तथा श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 15वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने कहा और तुमने सुना, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 15वां अध्याय दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ है वह ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। यह वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले और नीचे की ओर होता है, और यह सिर इसी मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं हैं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाश भी कहते हैं, अविनाशी भी कहते हैं। और इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, और वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सतरज और तम इसकी रस वाहिनियां नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें और नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। परंतु अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हो। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, दुख सुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसी ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जानते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर 5 इंद्रियों और छठे मन को उनसे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का भोग करते हुए इसको मूर्ख लोग देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस रूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में समाया हुआ हूँ, तथा प्राण व अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज, चोष, लेह्य से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये 2 पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्तर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्व नियंताबद्ध, मुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महात्म्य प्रताप सुन। जिस आत्मा के आंखें खोलने से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबका पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धरे हुए हैं, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत है। दूसरा जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, यह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ, और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वे सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचाने और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करके वह निश्चय ही कृतार्थ होगा।
मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे तो वह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भगवद गीता निषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।